अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की कहानी है सेठ और विलेज मैन की। एक गांव में एक विलेज मैन रहता था। वो बहुत मेहनती था। वो सुबह को जाकर अपनी ज़मीन पे काम करता था, हल चलाकर उससे जो भी मुनाफा होता था उसके लिए घर पे राशन लाता था और जो सेठ से सामान उठाता था और सेठ को देता था। वो ज़मीन से काम करने के बाद घर वापस लौट रहा था। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, घर पहुंचते ही वो अपनी पत्नी से कहता है, जी आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज मैंने बहुत काम किया है, जल्दी से मुझे खाना दो तो मैं खाना खाकर सो जाऊं और कल को सुबह फिर काम करना है बनी पे। उसकी पत्नी कहती है, जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी देर सब्र करो, खाना बनने वाला है, खाना बनने के बाद मैं आपको देती हूँ। थोड़ी ही देर बाद गुजरने के बाद वो अपने पति को खाना देती है। वो जैसे ही खाना खाता है, खाना खाने के बाद वो फ़ौरन सो जाता है, क्योंकि वो उसने सारा दिन बनी पे काम किया था, इसलिए वो थका हुआ था। और वो जल्दी इसलिए सो गया क्योंकि उसको सुबह जल्दी फिर काम पे भी जाना था। जैसे ही वो सुबह नींद से उठता है, अपनी पत्नी से कहता है, जी आज तो घर के लिए राशन पूरा हो गया होगा, आप बताओ मैं राशन में क्या लेकर आऊँ, क्या घर में पड़ा हुआ है और क्या ख़त्म हो गया है, जो चीज़ नहीं है वो मुझे बताओ मैं लेकर आऊँ। उसकी पत्नी कहती है, जी आप तो हफ्ते का राशन लेकर आए थे, आज वो तो सारा पूरा हो गया है, जो हफ्ते में राशन लाते हो वही राशन लाना, घर में कुछ भी नहीं है। वही अपनी पत्नी की बात सुनकर अपने सेठ के पास आता है। सेठ से कहता है, जी मेरे घर पे राशन नहीं है, मुझे कुछ पैसे दो, मैं राशन लेकर आऊँ। और वो सेठ कहता है कि जी जी, आप शहर जाओ या गांव वाले रेड़े के पास जाओ, उसे मेरे नाम बताओ, वो आपको राशन दे देगा। वो उन्हों से राशन लेकर अपने घर आता है। उसकी पत्नी कहती है, जी आप राशन लेकर आए, आपने सुबह कहा था मैं राशन लेकर आऊँगा, आप लेकर आए हो राशन तो दो, मैं जल्दी से खाना बनाऊँ और आप खाओ। उसका पति कहा, जी बिल्कुल, मैं गया था सेठ के पास, उसे बताया कि मुझे कुछ पैसे दो, मैं घर के लिए राशन लेकर जाऊं। सेठ ने बोला कि गांव से किसी के पास भी जाओ, वो आपको सामान दे देगा। और मैं वहाँ से सामान लेकर आया हूँ। वो उसकी पत्नी थोड़ी देर बाद उसको खाना पका के देती है। वो खाना खाने के बाद जल्दी सो जाता है क्योंकि उसे काम करना पीता। वो जैसे ही सोता है, सोने के बाद जब सुबह को उठता है तो उसकी ज़मीन में से जो भी अनाज निकला था वो उठाकर शहर भेजने जाता है, क्योंकि उसमें से उसको सेठ को भी पैसे देने थे, क्योंकि उसने सेठ से ज़मीन के लिए पैसे उठाए हुए थे। वो अनाज भेजने के बाद अपनी पत्नी से कहता है, जी मैं आज ज़मीन में से जो अनाज निकला वो मैं बेच कर आया हूँ, उसमें से जो पैसे बचे आधे राशन के लिए रखते हैं और आधे सेठ को वापस देते हैं। उसकी पत्नी कहती है, जी आप सही कह रहे हो, सेठ अपनी परेशानी और मजबूरियों में काम आता है, सबसे पहले आप सेठ को पैसे देकर आओ, राशन के लिए नहीं बचे तो खैर है, आप सेठ को पैसे देकर आओ। और वो दोनों
सेठ को पैसे देने के लिए घर से निकल जाते हैं, क्योंकि सेठ भी उन्हों को परेशानी और मजबूरी में काम आता था। और वो सेठ को अपने पैसे देकर कहते हैं, जी सेठ, आप हमारे मजबूरी और परेशानी में काम आते हो, ये लो आपकी अमानत। सेठ ये पैसे लेकर बहुत ही खुश होता है और कहता है, जी जी, मेरी अमानत मैंने रख ली, आपको जो भी ज़रूरत हो मुझसे ले लेना। और दोनों घर आते ही वो विलेज मैन सो जाता है। वो रात को सुकून की नींद सोता है, क्योंकि उसको बहुत टेंशन था कि अनाज पता नहीं कितना उगेगा और सेठ को पैसे देने ही वो हमारी मजबूरी में काम आता है।